तो भगवान की कथा के दिव्य फल हमें प्राप्त होंगे। तो आइए एकाग्र और शांत चित्त से प्रभु की कथा श्रवण करने के लिए चले। आपके समक्ष कई दिनों से एक प्रसंग प्रारंभ किया गया था कि भगवान श्री राम त्रिवेणी के पावन पुनीत तट पर महर्षि भरद्वाज जी से प्रश्न करते हैं कि नाथ कही हम कही मग जाएं, कृपा करके बताइए कि मेरे लिए मार्ग कौन सा उचित है। तो उस समय महर्षि भरद्वाज भगवान श्री राम की बात उसको सुनकर संकोच में गड़ गए और उनको लगा कि साधारण व्यक्ति यदि मार्ग के विषय में पूछता तो मैं उसको बताता भी, पर सारे मार्ग जहां जाकर अपनी पूर्णता को प्राप्त करते हैं और साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा ही यदि मार्ग के विषय में पूछ रहा है तो मैं क्या उत्तर दूं। तो मन ही मन में तो हंसी आई, मुनि मन बेहंसी, क्योंकि वातावरण बाहर से हंसने का नहीं था। कोई आपसे पूछे और आप हंस दें तो उसको लगेगा कि शायद हमारी बात की इन्होंने उपेक्षा की है, इसलिए हंसी आ गई। तो भीतर ही भीतर मन ही मन में हंसकर कहा कि राघव तुम्हारे लिए तो सभी मार्ग सुगम है। अब यहां पर जो भगवान श्री राम की जिज्ञासा है वो इसलिए है कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति एक ही पथ पर नहीं चल रहा है। जैसे आप देखें कुछ शास्त्र हमारे ऐसे हैं जो निर्गुण निराकार का समर्थन करते हैं। वेदांत आदि के जो ग्रंथ हैं उसमें परब्रह्म परमात्मा को निर्गुण निराकार के रूप में स्वीकार किया गया है, पर भक्ति के जो ग्रंथ हैं उसमें वर्णन है कि जो निर्गुण निराकार है वही भक्तों की भावना से सगुण साकार बनता है। तो कैसे बनता है कि जरा उसके ऊपर हम विचार करते हैं। श्रीमद् भागवत में हम पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, कथा श्रवण भी करते हैं कि दैत्यों का अत्याचार जब देवताओं के ऊपर हुआ तो सभी के सब देवता एकत्रित होकर भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि नाथ दैत्यों के समक्ष हमारी पराजय हो रही है, ये विजय के रूप में बदले, उसका उपाय क्या है। तब भगवान विष्णु ने वहां पर समुद्र मंथन का उपदेश दिया है कि तुम अकेले तो नहीं, किसी प्रकार से दैत्यों से संधि कर लो, तुम्हारी शक्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि एक ही पिता के दोनों पुत्र हैं, दैत्य और देवता। दिति और अदिति माताओं का अंतर है, पिता तो एक ही है। संधि कर लो और मंथन करो। दैत्य जो है बुरे विचार वाले हैं और देवता जो है वो शिष्ट है, अच्छे विचार वाले हैं। यद्यपि देवताओं का भी विचार भी स्वार्थपरक होता है, पर दैत्यों से तो बहुत अच्छे हैं। तो अमृत पिलाऊंगा तो तुम अमर हो जाओगे, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तो सिद्ध क्या हुआ कि सगुण साकार के रूप में भगवान क्षीर सागर में है और सब के सब देवता वहां पर गए। अब रामचरितमानस में देखिए, यहां भी रावण के अत्याचार से जब व्यथित हुए तो किसी क्षीर सागर में नहीं जा रहे। बोले बैठे सुर सब कर ही विचारा, कह पाइए प्रभु करिए पुकारा। भगवान को कहां पावे जो अपनी वेदना अपनी पुकार उनको सुनावे।
तो क्या सिद्ध हुआ कि श्रीमद् भागवत में गए तो सगुण साकार के रूप में क्षीर सागर में विद्यमान है, और रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी हमारे युग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग कलयुग में, गोस्वामी जी भी कलयुग में आए, तो उन्होंने कहा कि देवता तो चले गए, पर आज हम यदि परेशान हो तो वैकुंठ कहां है जो हम जाए, तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। अच्छा, हमारे यहां अलग अलग संप्रदाय है। संप्रदाय का अभिप्राय है कि किसी विशेष पद्धति से भगवान की जो उपासना की जाती है और उनके अनुयायी जो एकत्रित हो जाते हैं तो एक समाज बन जाता है, तो एक संप्रदाय हो गया। जैसे रामानुज संप्रदाय है, रामानंद संप्रदाय है, इसी प्रकार से शैव है, नाथ संप्रदाय आदि आदि तमाम है। और जिस संप्रदाय का व्यक्ति है अपने भगवान को उसी लोक का निवासी मानता है। यदि विष्णु भक्त है तो कहेगा कि भगवान तो वैकुंठ में है, तो यहां भी देवताओं में थे बोले पूर्व वैकुंठ जान कह को, चलो वैकुंठ में चलते हैं, भगवान वहां मिलेंगे। किसी ने कहा कि शायद वैकुंठ में कठिनाई से प्रवेश मिले, को कह पैनिध बस प्रभु सोई। अरे भाई, क्षीर सागर में भी तो रहते हैं। अब विष्णु भक्त है तो वैकुंठ, और कृष्ण भक्त हो, अरे भैया सबसे ऊपर गौलोक है, भगवान वहां रहते हैं। अब राम भक्त उससे भी ऊपर साकेत है, भगवान वहां रहते हैं। अब विवाद होने लगा, वैकुंठ चले, क्षीर सागर चले, गौलोक चले कि साकेत चले, कहां जाए? तो विवाद करने वाले आपस में विवाद करते करते होता है ना शास्त्रार्थ, थक गए, निर्णय नहीं हुआ, कहां चले? तो सबकी दृष्टि कोने पर बैठे हुए भगवान शिव जो चुपचाप सबकी बात सुन रहे हैं उनकी तरफ चली गई। बोले महाराज आप क्यों शांत हैं, आप भी तो बोलिए, आपकी दृष्टि में भगवान कहाँ है? क्षीर सागर में है कि वैकुंठ में, साकेत में है या गौलोक में है? तो भगवान शंकर ने अंबा पार्वती को बताया, बोले ते ही समाज गिरिजा में रहूं और अवसर पाई बचन एक कहूं। मैंने कहा कि आप लोग क्षीर सागर वैकुंठ आदि की बात कर रहे हैं, मैं आप लोगों के प्रश्न के बदले में प्रश्न कर रहा हूं कि देश काल दिस विदिश हुमाही कहु सो कहा जहां प्रभु नहीं। कौन सी ऐसी जगह है जहां भगवान नहीं है? भगवान तो सर्वत्र है। तो देवताओं ने कहा कि बोले महाराज यह दार्शनिक विवेचन तो हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं कि भगवान सब जगह है। जब सब जगह है तो लंका में भी होंगे। भगवान शंकर ने कहा लंका में ही नहीं, रावण के हृदय में भी भगवान है। तो देवताओं ने कहा कि महाराज जब इतने नजदीक हैं तो अन्याय अत्याचार पर जब चलता है तो मना क्यों नहीं करते? तो भगवान शंकर ने कहा मना नहीं कर सकते, कारण है तो हृदय में, लेकिन मना क्यों नहीं करेंगे? बोले अग जगमय सब रहित विरागी। बैरागी, बैरागी का मतलब जिसमें किसी के प्रति लगाव न हो, और रागी का मतलब जो लगाव हो। तो विरागी को रागी बनाओ। जैसे हम समाचार पत्र पढ़ते हैं या दूरदर्शन पर कोई समाचार पढ़ते हैं,
बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं की बात सुनते हैं। कितने लोग हैं जो उस दिन कहते हैं कि भोजन नहीं करेंगे, भाई आज इतनी बड़ी घटना घट गई, एक समाचार मानकर आगे बढ़ जाते हैं, पर यह पता चल जाए कि उसमें अपना स्वजन भी है तो कितनी वेदना होती। इसी प्रकार से बैरागी है, बैरागी को रागी बनाओ, अपना बनाओ, तो तुम्हारे दुख को भी अपना दुख मान लेगा वो। जैसे भगवान सुग्रीव बहुत दिनों से दुखी हैं, लेकिन श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से जब सुग्रीव का मिलन भगवान श्री राम से हो गया तो भगवान ने क्या, मित्र बन गए। तो भगवान ने क्या कहा, बोले सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। अब तुम मेरे अपने हो गए तो तुम्हारा दुख मेरा दुख है, और जैन मित्र दुख हो ही दुखारी है, तिनहि बिलोकत पातक भारी। तो मित्रता का धर्म निर्वाह मैं करूंगा, तुम असमर्थ हो, एक समर्थ साथी तुमको मिल गया, अब चिंता मत करो, बस भगवान से संबंध जोड़ने की बात है। तो उस बैरागी को रागी बनाओ। बोले कैसे बनाओ? बोले लकड़ी में आग है, लेकिन जब तक आर्य मंथन के द्वारा उस अग्नि को प्रकट हम नहीं करते, लाभ नहीं मिलता। जो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं उन यज्ञों में अग्नि बाहर से नहीं लाई जाती। आरण्य मंथन की एक प्रक्रिया है, काष्ठ से काष्ठ का घर्षण। जैसे कई बार आप समाचार पत्रों में देखते हैं, टीवी पर भी समाचार आता है, जंगल में आग लग गई। तो आग कैसे लग गई? जंगल में बांस होते हैं और कई बार एक बांस दूसरे बांस के ऊपर चढ़ जाता है, एक उधर से आया एक इधर से आया, दोनों मिल गए। अब हवा चली और हवा चलने में वापस में रगड़ रहे हैं, रगड़ रगड़ करते करते आग पैदा हो जाती। इसी तरह से जैसे अरण्य मंथन से अग्नि प्रकट होती है, वो इसे ही निर्गुण निराकार पर ब्रह्म परमात्मा से जब प्रेम से घर्षण करोगे, हम भगवान की मूर्ति के समक्ष जाते हैं और उसमें नेत्र बंद करके अपने हृदय में देखें कि जो भगवान सामने है वही हमारे हृदय में प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। भगवान के किसी स्वरूप को आपने अपने सामने चित्र के रूप में रखा है, उनके आगे थाली का भोग लगा दी, उसमें नेत्र बंद करके ये भाव बनावे कि हमारे परोसे हुए व्यंजन का भगवान भोग लगा रहे हैं, ये प्रेम है। तो प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिम आगे, तो तुम प्रेम करो उस परमात्मा से तो तुम्हारी वेदना को सुनेगा। अब आइए इस प्रसंग पर विचार करें कि उस परम ब्रह्म परमात्मा को निर्गुण से सगुण किसने बनाया? एक मार्ग है निर्गुण निराकार का, दूसरा मार्ग है सगुण साकार का। तो निर्गुण से सर्वप्रथम सगुण बनाने वाला रामायण में जो महापुरुष है, उस महापुरुष का नाम है महाराज मनु। मनु माने मानव जाति के आदि पुरुष। मनु महाराज ने एक संविधान का निर्माण किया, जैसे आज हमारा भारतीय संविधान है, तो मनु महाराज का बनाया हुआ संविधान है। इस स्मृतियों के रूप में मनुष्य स्मृति को मनु का संविधान कहते हैं। उस समय मनु महाराज ने अपना जीवन भी, अपनी प्रजा का जीवन, परिवार का जीवन मनुष्य स्मृति के द्वारा चलाया।
स्वामी का क्या कर्तव्य है, सेवक का क्या कर्तव्य है, पत्नी का क्या धर्म है, पुत्र का क्या धर्म है, प्रजा का क्या धर्म है, वो सारे धर्मों का वर्णन उसमें किया गया है। ये बात अलग है कि कुछ लोगों को वो अनुकूल नहीं पड़ता। भाई हम कितनी बढ़िया बात करें, हमारे परिवार में विरोध हो जाता है कि भाई इनकी बात मुझे ठीक नहीं लग रही, क्योंकि इससे हमको तपस्या, हमको थोड़ा श्रम करना पड़ेगा, इनकी बात मानेंगे तो गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, बोले स्वयंभू मनु अरू सतरूपा जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। नर सृष्टि मनु के माध्यम से हुई, ये स्वयंभू है, किसी माता पिता के द्वारा इनकी उत्पत्ति नहीं हुई है। स्वयंभू मनु अरू सतरूपा जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। दंपति धर्म आचरणनी का अजहु गाव श्रुति जिनके लेखा। ते मनुराज की न बहु काला, बहुत दिनों तक उन्होंने राज्य किया। और प्रभु आयस बहुविधि प्रतिपाला। मनु के जीवन में पत्नी जो आई है पतिव्रता है, पुत्र मिला है आज्ञाकारी, प्रजा अक्षरशः राजा के आदेश का पालन करती है। कोई आदेश निकालते बड़ी श्रद्धा से प्रजा उसका पालन करती है। जैसे भगवान श्री राम के राज्य में जब राम राजा बन गए तो उन्होंने एक दिन पूरी प्रजा को बुलाया, सब एकत्रित हो गए, विशाल सभा एकत्रित हो गई। भगवान ने कहा मेरी प्रिय प्रजा वही है जो मेरे आदेश को माने और उस आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को चलावे। सोई मम प्रिय प्रियतम मम सोई मम अनुशासन माने जो। तो प्रजा ने कहा कि महाराज आप अपनी आज्ञा बता दीजिए। बोले मेरी आज्ञा ये है कि जो अनीति का जो भाग हो भाई, मेरे विचारों में, मेरे आदेश में आप लोगों को कुछ अनुचित लगे तो आप लोग डरिएगा मत, खुल करके मेरा विरोध करना, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग राम राज्य की प्रजा है। राम राज्य की प्रजा में न तो प्रलोभन है और न भय है, और राम राज्य का प्रथम नागरिक केवट है। भगवान से सब चाहते हैं पर भगवान उसको दे रहे हो, लेने को तैयार नहीं है। लक्ष्मण जी साक्षात शेष भगवान के अवतार हैं, जो काल का स्वरूप है। काल ब्याल कराल भूषण धर्म गंगा शशांगम प्रियम, लेकिन काल से भी नहीं डर रहा हो। कह रहा बरतीर मारे हो लखन पे जब लगन पाए पखारी हो। तो न तो भय है न लोभ है। इसी प्रकार से पूरी प्रजा हो जाए। अब यहां तो 5 किलो अनाज देना शुरू किया तो उसी में लोग लट्टू हो गए। तो जहां लोभ होगा राम राज्य नहीं आ सकता। तो मनु महाराज चाहते कि राम राज्य बने। अब राम राज्य कैसे बनेगा? मेरे बनाए हुए संविधान के द्वारा प्रजा तो चल रही है, लेकिन मेरे जीवन में शांति नहीं है। क्यों? तो उसका वर्णन किया। बोले होई न विषय विराग, विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा। होई न विषय विराग, भवन बसतु भा चौथ बन,
हृदय बहुत दुख लाग कि जन्म गयो हरि भगत बिनु। बिना भगवान की भक्ति के सारा जीवन चला गया। पत्नी अनुकूल, पतिव्रता, पुत्र आज्ञाकारी, प्रजा अनुकूल, ऐश्वर्य की कमी नहीं, शत्रु का भय नहीं, लेकिन फिर भी शांति नहीं। जीवन में सब कुछ मिला पर भगवान नहीं मिला। ये मनु महाराज ये सोच रहे। हमारे गुरुजी एक दृष्टांत दिया करते थे। व्यक्ति कर्म करता है, कर्म योग, कर्म के मार्ग पर चलता है और कर्म के द्वारा व्यक्ति नीचे से ऊपर उठ जाता है। परिश्रम करके, उद्योग करके आगे बढ़ जाता है। लेकिन कितने घंटे कार्य करेगा व्यक्ति एक दिन में? 10 घंटे सुनते हैं हमारा प्रधानमंत्री, 18 घंटे जो है काम करता है और उसके बाद थोड़ा बहुत सोता है, फिर काम में लग जाता है। लेकिन विश्राम तो करना पड़ता है, थोड़ा बहुत थक जाता है। आप गंगा जी की तरफ देखिए, इससे बढ़कर अजस्र कर्म का प्रवाह हमें कहां मिलेगा? प्रतिक्षण गंगा जी सेवा कर रही है, अपने सुंदर जल से लोगों को तृप्ति दे रही है। इतनी बड़ी सेविका है, लेकिन रेगिस्तान में नहीं जा रही है, वहां जा रही है जहां जल की अगाध राशि भरी हुई, समुद्र की तरफ। तो किसी ने कहा, मां आप इतनी बड़ी सेविका हैं, आप जैसलमेर की तरफ चलिए ना, वहां लोगों को जल की आवश्यकता है। गंगा जी ने कहा, लोगों को आवश्यकता तो है, पर मुझे किसकी आवश्यकता है कभी ध्यान दिया? जब तक मैं समुद्र में जाकर लीन नहीं हो जाती, भले मैं लोगों की प्यास बुझा रही हूं, पर मेरी प्यास तो समुद्र में जाके ही मिटेगी। और इसी बात को भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा। बोले, लक्ष्मण सामने देखो क्या है? बोले, सरिता जल जल निधि मह जाई, होई अचल जिम जीवो हरि पाई। इसी प्रकार से जीव जैसे नदी समुद्र में जाके अपनी पूर्णता को प्राप्त करती है, उसकी प्यास मिट जाती है, अपने को खो देती है, इसी तरह जीव निरंतर कर्म करता हुआ जब तक परमात्मा में लीन नहीं हो जाता, तब तक उसके जीवन का कर्म कभी पूरा नहीं हो सकता। जीवन में कर्म व्यक्ति को प्रतिष्ठा दिलाता है, ऊंचे पद पर पहुंचा सकता है, पर जीवन में शांति लानी है तो परमात्मा को प्राप्त करना है। मनु महाराज इस बात को जान गए कि अब तो परमात्मा को पाना है। जन्म गयो हरि भगत बिन। और जब जीव परमात्मा में लीन होता है, बोले, त्रिविध ताप तासक त्रिमोहानी और राम स्वरूप सिंधु समोहानी। भगवान श्री राम रूपी समुद्र में जीव अपने आप को समर्पित कर देता है, जीवन में पूर्णता आ जाती है। इसी उद्देश्य से मनु महाराज अपने पुत्र को राज्य देते। पुत्र राज्य लेना नहीं चाहता, पर गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं? बोले, बरबस राज सोतहि नृप दीना, बरबस राज सोतहि नृप दीना, नारी समेत गवन बन कीना। बरबस का अभिप्राय, पुत्र कहता है, पिताजी जितनी सुचारिता से आप राज्य का संचालन कर रहे हैं, शायद मैं नहीं कर पाऊं, इसलिए आप ही संभालिए। पर पिताजी ने कहा, ना, अब तो तुमको संभालना पड़ेगा। और नारी समेत बरबस राज देकर
पत्नी के साथ चल पड़े, नैमिषारण्य तीर्थ की तरफ बढ़े हैं। अब निर्गुण से सगुण कैसे बनाते हैं, अब चल पड़े। तो गोस्वामी तुलसीदास से पूछा गया, ये मनु और शत्रुपा जो है, महाराज कोई उदाहरण दे के बताइए कि कैसे लग रहे हैं, क्योंकि राज मुकुट है नहीं, राजसी वस्त्र है नहीं, वलकल वस्त्र धारण कर लिया है, साधुओं का सा भेष बना लिया है। तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा, बोले पंथ जात सोहत मत धीरा, बोले पंथ जात सोहत मत धीरा, ज्ञान भक्ति जनु धरे शरीरा। मानो ज्ञान और भक्ति शरीर धारण करके जा रहे हैं। तो यहां पर मनु महाराज को ज्ञान का स्वरूप बताया और शत्रुपा जी को भक्ति बताया। फिर प्रश्न उठा कि महाराज भगवान को पाने के लिए तो ज्ञान ही पर्याप्त है, भक्ति की क्या आवश्यकता है। और फिर भगवान को पाने के लिए लोग जाते हैं तो पत्नी इत्यादि को सबको छोड़ के जाते हैं, ये तो पत्नी को लेके जा रहे हैं। तो मनु जी से पूछा गया, बोले महाराज आप पत्नी को साथ में लेके जंगल में, बोले भैया जो बैरागी हो पत्नी को छोड़े, मैं तो बैरागी हूं नहीं, मैं तो रागी हूं, हो ही ने विषय विराग। तो जो बैरागी नहीं तो मैं इसको क्यों छोड़ू, ये भी साथ चलेगी। तो मनु महाराज ज्ञान और स्वरूपादि मानो भक्ति। तो मनु महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि अकेले इसलिए नहीं जा रहे हैं कि केवल भगवान को जानने नहीं जा रहे हैं, भगवान को पाने जा रहे हैं। तो ज्ञान के द्वारा जानो और भक्ति के द्वारा पाओ। तो जब तक भक्ति नहीं होगी, और इसलिए दोनों गए। नैमिषारण्य में पहुंचते हैं तो वहां गोमती गंगा, हाँ यहाँ भागीरथी गंगा है, तो वहां गोमती गंगा है। गोमती गंगा प्रवाहित हो रही, तो गोस्वामी जी ने लिखा, बोले पहुंचे जाई धेनु मत तीरा, और हरसी नहाने निर्मल नीरा। गोमती गंगा में जाके उन्होंने प्रसन्न होके गोते लगाए। और नैमिषारण्य के जो संत हैं, उन सब संतों के आश्रम की व्यवस्था मनु महाराज के कोष खजाने से होती थी। तो आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, अरे भाई हमारे देश के राजा आज इस तीर्थ में आए हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम इनका सत्कार करें। और जह जह तीर्थ रहे सुहाए, मुनि न सकल सादर करवाए। नैमिषारण्य में अलग अलग तीर्थ हैं, भाई सभी तीर्थों में अलग अलग क्षेत्र बने रहते हैं, यहाँ अमुक स्थान, वहां अमुक स्थान, वहां अमुक स्थान। तो सभी तीर्थों का दर्शन कराया पहले मनु और शत्रुपा को। और आश्रमों में कथाएं होती, जैसे गीता भवन में कथा चलती, तो वहां अलग अलग संत अपने अपने आश्रमों में कथा कह रहे हैं। तो मनु महाराज जा जाकर कथा सुन रहे हैं। सत समाज नित सुने ही पुराना। संतों के समाज में जहां सत्य वार्ता, प्रवचन, प्रवचन माने अमृत वचन, जाकर कथा श्रवण करते हैं। तो किसी ने पूछा कि ये तो भगवान को पाने के लिए आए थे, ये तो कथा सुन रहे हैं, क्या राजा के रूप में कथा नहीं सुनी थी क्या? गोस्वामी जी ने कहा राजा के रूप में भी कथा सुनी थी। राजाओं के यहां सत्संग भवन बने होते थे और देश के बड़े बड़े संत समय समय पर जाकर वहां आमंत्रित होते थे, वो कथा होती थी। उस समय भी महाराज कथा सुनते थे।
लेकिन उस समय दृष्टि दूसरी थी और आज यहां दृष्टि दूसरी है। उस समय राजा थे, आज ये संत बन के आए हैं, तो आज दृष्टि दूसरी है। कथा सुनने का एक जैसा अर्थ व्यक्ति हर समय नहीं लेता। 4 प्रकार से कथा सुनी जाती है, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। ये 4 प्रकार से जो विषयी होता है वो मन से कथा सुनता है। उसको कथा में चुटकुल्ले हो, रसमयी बातें हो, इसमें ज्यादा रुचि आएगी। गंभीर बात कहेंगे तो नींद आने लग जाएगी। वो मन से कथा सुनता है। भक्त जो होता है हृदय प्रधान होता है, वो भावुकता भरी कथा सुनता है। ज्ञानी बुद्धि प्रधान होता है, वो बुद्धि से कथा सुनता है। और अहंकारी सुन ही नहीं सकता। जरा विचार करो, श्री हनुमान जी जैसा वक्ता और हनुमान जी जैसा श्रोता कहां मिलेगा? हनुमान जी ऐसे बढ़िया कथावाचक हैं कि हम लोग भी जब मंच पर बैठते हैं तो कहते महाराज शरीर हमारा हो, वाणी आपकी हो। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाशुपारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतक। तो हनुमान जी आके बैठते। प्रसंग आता है कि राज्याभिषेक जब हो गया तो भैया भरत और शत्रुघ्न हनुमान जी को चुपके से बुला लेते हैं। और रामायण में गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बोले भरत शत्रुघ्न दो भाई सहित पवन सुत उपवन जाई मुझे ही बैठी राम गुण गाथा। भगवान की कथा हनुमान जी से सुनते हैं। भरत शत्रु सूदन दो भाई सहित पवन सुत उपवन जाई राम गुण गाहा कह हनुमंत स्वमति अवगाह। हनुमान जी जब कथा बंद कर देते हैं तो बड़ी विनम्रता से बोले राम कथा सुनी अति सुख पाऊं और बहुरी बहुरी कही विनय कहाऊं। हनुमान जी से अनुरोध कर करके बार बार कथा सुनते। ऐसे बढ़िया वक्ता हनुमान जी महाराज ऐसी कथा सुनाते हैं कि माता श्री सीता जी का लंका में दुख दूर हो गया, रामचंद्र गुण मरने लगा और सुनते सीता कर दुख भग गया। वही हनुमान जी लगे सोचने, अब माता सीता का दुख दूर हुआ, जरा रावण का भी दुख दूर कर दूं, इसको भी सुना दूं। लगे सुनाने। सुना क्या? अहंकारी सुन ही नहीं सकता, सुनेगा सुनाई नहीं देगा, बल्कि व्यंग कर रहा है। बंदर हमको गुरु मिला है। हनुमान जी ने कहा बेटा हूं तुम्हें गुरु ही, क्योंकि शिव के अवतार है। लेकिन बानर देखने वाली आदत गई नहीं, कह रहे हो मिला हम ही कपि गुरु बढ़ गया नहीं। एक बार नारद को बानर के रूप में देखकर भोग रहे हो और अभी भी बानर ही तुम्हें दिखाई दे रहा है, तो अहंकारी कथा नहीं सुन सकता। तो मनु महाराज जब राजा थे तब उन्होंने कथा श्रवण की, तो उस समय कर्म में ही दृष्टि थी। कथा को सुनकर उसका अर्थ कर्म की दिशा में, राज्य की तरक्की, प्रजा की व्यवस्था, उस दिशा में कथा से लगाते। आज दृष्टि बदल चुकी है, परमात्मा की दिशा में आज दृष्टि मुड़ चुकी है। इसलिए सत समाज नित्य कथाएं सुना, सुने ही पुराना। भगवान श्री राम ने
अरण्य कांड में लक्ष्मण जी से कहा, बोले लक्ष्मण शास्त्र को बार बार सुनना चाहिए और बार बार देखना चाहिए। शास्त्र सुचिंतित पुण्य पुण्य देखिए। कई बार लोग कहते हैं हाँ गीता हमने पढ़ा है, रामायण हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है? कुछ नहीं पढ़ा है। संसार का ज्ञान प्राप्त कर लो, लेकिन गीता रामायण यथासागर है। आज तक कोई समुद्र को तैर करके पार कर पाया है? 63 महासिंधु बिनु तरणी, बिना नौका के, बिना जहाज के। 63 महासिंधु बिनु तरणी, पैरी पार चाहे जड़ करनी, मूर्ख है। तो इसलिए शास्त्र को बार बार देखो। हाँ, शास्त्र कृपा करके अपना अर्थ स्वयं देता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि नाम जप के माध्यम से योगी लोग शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करते। देखेंगे फिर नाम जपेंगे तो भगवान ही अर्थ बता देते। इसका अर्थ यह है। और 3 चीजें व्यक्ति के बस में नहीं है, भगवान ने लक्ष्मण से कहा। एक तो शास्त्र बस में नहीं रहता। दूसरे, कोई कहे कि अमुक राजा मेरे बस में है, वो भी गलत है। सद्दाम हुसैन की दोस्ती बहुत थी अमेरिका के राजा से, और फांसी पे उसी ने चढ़ाया। किस समय खोपड़ी घूमेगी पता नहीं। एक बार राजा से आपने परिचय कर लिया, 2-4-6 महीने बीत गए, वो तो भूल गए आपको। इसलिए बार बार उनको संभालते रहो तो ताजगी बनी रहेगी। तो शास्त्र को बार बार संभालो और स्त्री को भी बार बार संभालो। भगवान का वाक्य है, राखिए नारी, नारी माने स्त्री, राखिए नारी जदप उर्माही, युवती शास्त्र नृपति बस नहीं। ये बस में नहीं होते। लगता है हमारे बस में है, पर है नहीं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब समुद्र ने कहा कि महाराज आपने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैं थोड़ा भूल गया, तो ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। ताड़ना मतलब अरे देखते रहो, जैसे कहते बड़ी देर से मैं ताड़ रहा हूं, ये व्यक्ति कभी इधर आता है कभी उधर जाता है। ताड़ रहे हैं माने ध्यान रख रहे हैं। तो शास्त्र का भी ध्यान रखो। ढोलक बजाने लग जाओ, लुंज पुंड ढीली ढाली जैसे ले आए डुब डुब करेगी। और जरा ताड़ लिया, देखे ठीक ठाक है कि नहीं, खींच खांच के जरा ठीक कर दिया, टनाकेदार आवाज निकलेगी। पशु को ताड़ते रहो, नहीं ताड़े किसी के खेत में घुस गया, 4 डंडा उसने पशु को भी मारा। पहले तो पशुओं का जेल खाना भी होता था हमारे यहाँ, उसको बोलते हैं, उसको बोलते थे पवन, पवन में दे दिया। उसमें 2 रुपया 3 आना लगता था, पशु बंद हो जाए तो गाना बनाया, 2 रुपया 3 आना के खातिर वह पवन में 3, वो भी चला गया। पशु को ताड़ते रहो। और जो सेवक है, जो आपकी मजदूरी करने आया है, आपका काम बता के चले गए, अब तो मालिक आएंगे नहीं, बैठो आनंद से। ताड़ते रहो तब काम होगा आपका। स्त्री को ताड़ते रहो, सुपरखा को नहीं ताड़ा गया तो नाक कटा के बैठ गई। आज भी न ताड़ा जाए, कहीं भी जा रही है कहीं भी आ रही है, तो नाक कटाने का मतलब है नहीं कि जो लक्ष्मण जी ने काटा, अरे समाज में अपयश हो गया तो नाक कटना ही हुआ कि नहीं हुआ। सीता जी के ऊपर से नियंत्रण हट गया, राम जी चले गए तो लक्ष्मण जी ताड़ रहे थे, लक्ष्मण जी को हटा दिया तो रावण के चंगुल में फंसी कि नहीं फंसी। इसलिए लोग तो ऐसा ऐसा अर्थ निकाल लेते हैं, कुछ पूछो मत। तो शास्त्र को ताड़ते रहो। तो मनु महाराज ने सत समाज नित्य सुने ही पुराना, नित्य पुराणों की कथा सुनते हैं, और उसके बाद उन्होंने साधना प्रारंभ कर दी।
तो कौन से मंत्र का जप किया? तो देखिए क्या कह रहे हैं, बोले 12 अक्षर मंत्र पुनि जप सहित अनुराग और वासुदेव पद पंकरु दंपति मन अतिलाभ। वासुदेव, अयोध्या की परंपरा के जो लोग हैं, यहां वासुदेव का अर्थ वो कहते हैं 12 अक्षर मंत्र का अर्थ शायद वसुदेव पुत्र से है, पर ना, वसुदेव पुत्र से नहीं है। वासुदेव का अर्थ यह है कि वासे वासे निष्ठति, मैं उस परमात्मा की आराधना कर रहा हूं जिस परमात्मा का कण कण में निवास है। माने सर्वव्यापकता का जिस मंत्र में अर्थ मिला, मनु महाराज ने उसी मंत्र को स्वीकार कर लिया। इसी मंत्र को मनु ने जपा, अब उनके वंश में उनके पौत्र ने भी उसी वंश का आश्रय लिया। ध्रुव ने 12 अक्षर मंत्र के माध्यम से ही भगवान का दर्शन किया। और इस मंत्र के प्रभाव से, अच्छा, अनुराग पूर्वक जप भी 2 प्रकार से होता है। एक तो आपने चित्रपट कोई रखा या कोई मूर्ति आपके ध्यान में है, भगवान का स्वरूप, उस स्वरूप का आप ध्यान कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने भी गीतावली में लिखा है, कवितावली में, श्री राम स्वरूप अगाध अनूप बिलोचन मीनन कोजल है, श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, ही पुण्य राम ही को थल है, मति राम ही सो गति राम ही सो रति राम सो, राम ही को बल है सब की न कहे, तुलसी के मते इतनो जग जीवन को फल है। मैं सबकी नहीं कहता, मैं अपनी बात कर रहा हूं। जीवन का फल यही। तो एक तो किसी चित्र को, स्वरूप को सामने रखा, उसका ध्यान करते हुए जप कर रहे हैं। एक है कि कोई स्वरूप ध्यान में नहीं है, पर मंत्र के जो अक्षर हैं वो उन अक्षरों का ध्यान करते हुए केवल मंत्र का ध्यान हो रहा है। तो यहां पर वर्णन करते हैं 12 अक्षर, किसी स्वरूप का ध्यान नहीं कर रहे हैं मनु जी, अक्षरों का ही ध्यान कर रहे हैं। 12 अक्षर मंत्र पुनि जप ही सहित अनुराग और वासुदेव पद पंकरु दंपति मन अतिलाग। तपस्या कर रहे हैं, वर्णन किया, बोले पुनि हरि हेतु करन तप लागे और भारी आधार मूल फल त्याग्यो, बरस सहस 10 त्याग्यो सो, ठाढ़े रहे एक पग 2, अस्थि मात्र हुई रहा शरीरा और तदपि मनांग मन नहीं पीरा। इतना व्रत किया, इतना तप किया, पहले फल का आहार लिया वो भी छोड़ा, जल का आहार लिया वो भी छोड़ा, बरस सहस 10,000 वर्ष तक कुछ नहीं लिया, ठाड़े रहे एक पग 2, शरीर सूख कर हड्डी का ढांचा मात्र हो गया, अस्थि मात्र हो ही रहा शरीर, तदपि मनांग मने, मन में पीड़ा नहीं है। और उसके बाद भगवान का स्वरूप आया, आज वो भावना भी मन से हट जाएगी, गोस्वामी जी ने दे दिया है। सभी देवताओं का अलग अलग मंत्र है, भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र है और भगवान विष्णु का अष्टाक्षर मंत्र है, ब्रह्मा जी का अलग मंत्र है। लेकिन आज इसी मंत्र के प्रभाव से मनु के आगे कौन आया? बोले विधि, सबसे पहले ब्रह्मा आ गए। 12 अक्षर मंत्र के प्रभाव से विधि हरि, फिर भगवान विष्णु आ गए इसी मंत्र से। बाद में हर, विधि हरि हर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा।
एक बार नहीं, बहुत बार। मांगो ऊपर वरदान मांगो, वरदान मांगो, बहुत लोभ दिया। मांगो ऊपर बहु भांत लोभाए, लेकिन ये परम धीर नहीं चले ही चलाए, ये तो स्वीकार ही नहीं कर रहे। तो पूछा गया गोस्वामी तुलसीदास से, बोले महाराज हम तपस्या कर रहे हो, भगवान ना आवे, कोई प्रेत खड़ा हो जाए आके और कहते वरदान मांगो। हम कहते ला भैया दे दे, तो पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, हम तो मांग ले। लेकिन यहां साक्षात ब्रह्मा विष्णु शिव कहे वरदान मांगो, लेकिन मांग ही नहीं रहे। कारण तब गोस्वामी जी ने बताया कि मनु कह रहे हैं कि पहले निर्गुण है या सगुण है। यहां तो सगुण आया है ना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आज की कथा थोड़ा विचार प्रधान है साधकों के लिए। तो यहां रूप आया है और मनु कह रहे हैं ना, ब्रह्मा विष्णु शिव लोक कल्याण के लिए रूप बनाया है इन्होंने, पालन करने के लिए विष्णु, उत्पत्ति के लिए ब्रह्मा और संहार के लिए शिव। ये दूसरे की इच्छा वाला रूप मेरे काम का नहीं। मैं चाहता हूं मैं जैसा रूप बताऊं वैसा लेके आवे। हमारी इच्छा वाला रूप होगा तो मैं मांगूंगा, रूप गया। अब शब्द आया, क्या शब्द आ रहा है? बोले मांगू मांगू बरु भई नभ पानी। मांगो मांगो मांगो, शब्द सुनाई दे रहा है, रूप नहीं है, रूप गया। बोले मांगू मांगू बर भई नभ पानी, परम गंभीर कृपा अमृत सानी। गोस्वामी जी क्या कर रहे हैं? बोले मृतक जीवन, मुर्दे में जान डालने वाली ये वाणी है। बोले मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई जब उर आई। परिणाम जो हड्डी का ढांचा शरीर था, बोले हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, कि मानहु अब ही भवन ते आए। जैसे पहले आए थे वैसे हो गए। मनु महाराज ने कहा जैसे तैसे शरीर को सुखाया, ये तो मोटा हो गया। फिर भगवान ने कहा वरदान मांगो। बोले महाराज कुछ दिखाई दे तब तो मांगो। तो प्रभु ने मानो कहा मेरा तो कोई रूप नहीं, एक अनीह अरूप अनामा, मेरा नाम नहीं, मेरा रूप नहीं। हां तुम यदि बताओ, सांचा बताओ तो सांचे में ढाल दूं, कौन सा रूप देखना चाहते हो? ये बालक किस बहन का है, थोड़ा गोद में रख लिया जाए तो थोड़ा सुरक्षित। ध्यान लोगों का बट रहा है ना, तो अच्छा है, थोड़ा नियंत्रित रखें। जिन बहन का है पास रखो ये अपने बच्चे को, सबका ध्यान बट रहा है। लो, एक जगह कथा चल रही थी तो ऐसे बच्चा उधम मचा रहा था, तो उन्होंने पकड़ा तो हल्ला करने लगा। हमने कहा शांत करिए शांत करिए, तो उनको बुरा लग गया। उन्होंने पकड़ के कान ऐंठ दिया उसका और जोर से शुरू हो गया। हमने कहा इसको शांत कर लो देवी। बोले आप इतने बड़े हो के शांत नहीं हो रहे हो और बच्चे से कह रहे हो शांत हो जाओ। तो भाई हम भी तो बोल रहे हैं, हम कहां शांत है? तो बालक है वो, तो उनका स्वभाव है, ठीक है, बढ़िया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो भगवान ने कहा मेरा कोई रूप नहीं। सोनार जब आभूषण को आकृति देता है तो सोने को पिघलाता है। भक्त भगवान को आकृति देता है तो प्रेम से भगवान को पिघलाता है। जैसा सांचा बताता है भगवान उसमें ढल जाते हैं। तो भगवान ने कहा सांचा बताओ किस रूप में देखना चाहते हो? तो मनु महाराज बता रहे हैं
जरा देखो। बोले जो स्वरूप बस शिव मन माही, भगवान शिव के हृदय में जो रूप रहता है, यही कारण मुनि यत्न कराही। मुनि लोग जिस रूप के लिए यत्न करते, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, जो कागभूषुंड जी के हृदय में मानसरोवर में हंस के समान विचरण करता है, निगुण सगुण यही निगम प्रशंसा। जो निर्गुण भी है सगुण भी वही है। देख ही हम स्वरूप भरी लोचन, और कृपा करहु प्रणतारति मोचन। तो कितनों का नाम है। शंकर भगवान शिव के हृदय में कौन सा रूप रहता है आप सब जानते हैं। अम्बा पार्वती ने कहा तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग राती। तो भगवान शंकर तो ज्ञानी, तो भक्त का भी नाम लिया। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, जो कागभूषुंड जी के मान सरोवर में हंस के समान विचरण करता है, जो निर्गुण भी है जो सगुण भी है, निगम प्रशंसा, वेद जिसका गायन करते हैं, उस रूप को देखना चाहते हैं। उसके बाद भगवान आए, कहां से आए देख लेना, यही विवाद खत्म है। कोई विष्णु भक्त कहेगा बैकुंठ से, राम भक्त कहेगा साकेत से, कृष्ण भक्त कहेगा गौलोक से, पर यहां कहां से आए। अब गोस्वामी जी लिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बोले भगत बछल, ये भक्त वत्सल है। भगत बछल प्रभु कृपा निधान, विश्ववासु प्रगटे भगवान। अब 4 वक्ता है रामायण के, 4 घाट है रामायण के। एक घाट पर शिव जी है, एक घाट पर कागभूषुंड जी है, एक घाट पर याज्ञवल्क्य ऋषि है, एक घाट पर तुलसीदास जी स्वयं बैठे हैं। सुठ सुंदर संवाद पर विरचे बुद्धि विचार, ते यही पावन सुभग सर घाट मनोहर चार। और चारों वक्ता अपने अपने श्रोताओं को समझा रहे हैं। भगवान शंकर ज्ञानी। अम्मा ने पूछा महाराज कहां से आए? अरे बोले कहीं से आते थोड़ी है, विश्ववास, विश्व में वास है। मनु के नेत्रों में देखने की शक्ति आई, प्रेम प्रगाढ़ भगवान सामने। लेकिन कर्मयोगियों को संतोष नहीं हुआ। कर्मयोगियों ने कहा हाँ ठीक है ठीक है, आए। भक्तों को भी संतोष नहीं हुआ। भक्तों ने कहा भैया गाय के शरीर में दूध होता है, लेकिन जब तक बछड़ा सामने नहीं आवे, वात्सल्य न गाय में पैदा हो, तब तक दूध थनों में नहीं आता। तो मनु के रूप में बछड़ा जब तक सामने नहीं गया, तो सर्व व्यापक भी वो नहीं आया सामने। तो भगत वत्सल, इस चौपाई में भगत वत्सल भी है, भगत वत्सल। और उसके बाद भगवाना। भगवाना कौन? कर्मयोगियों के लिए। उन्होंने कहा सारे संसार को रूप देने वाला, इतना असमर्थ है कि अपने लिए रूप नहीं ले सकता। उस भगवान है, ऐश्वर्यवान, वो अपने आप चले आए। लेकिन कृपा निधाना, ये दीन घाट के आचार्य तुलसीदास जी बोल रहे हैं, हम दीन कैसे दावा कर सकते हैं कि हमारी साधना से आए? एक कृपा निधाना है, कृपा करके आए हैं। तो चौपाई क्या कह रही है? भगत वत्सल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवान। चारों की शंका का समाधान। अब मनु से भगवान का जो वार्तालाप हो रहा है, उसकी चर्चा आज नहीं, 5 मिनट आगे, घड़ी आगे बढ़ गई। और इसलिए 5 का 6-7 मिनट बढ़ गई। थोड़ा सा इसलिए बढ़ा दिया कि कुछ लोग उहापोह में थे, थोड़ा देर से आए, तो थोड़ा और सुनने को मिल जाए। तो इसलिए अब आगे की चर्चा कल। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।
अब निश्चय हो गया कि कहीं घाट वाट पर कथा नहीं होगी, यही होगी। कल वातावरण थोड़ा बढ़िया बन गया था तो हमारे खेमका जी को लगा कि यहां हो जाएगा, लेकिन प्रकृति तो अपना नियम से चलेगी। बूंदाबांदी शुरू हो गई तो बोले भाई गड़बड़ हो गया, मशीन खराब हो जाएगी। तो यहीं पर सिद्ध स्थान गीता भवन नंबर 3 कथा स्थल, तो यहीं पर होगी कथा 8 से 9। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।